साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। आज का टॉपिक है फाइनल कट ऑफ 2026। देखिए साथियों, जो बीएड है, बीएड का आपका टोटल सीट है 500 है और डीएलएड का 2400 है। आपको मैं यहाँ 2025 का जो 3 चयन सूची जारी हुआ है यूनिवर्सिटी द्वारा, वो प्रमाणिक चयन सूची आपको देखने को मिलेगा। उस आधार पर उनका विस्तृत विश्लेषण करके आपको चलेगा कि 2026 का संभावित फाइनल कट ऑफ कितना हो सकता है। इसमें आपको विस्तृत जानकारी मिलेगा, जैसे जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस, इसमें मेल और फीमेल में कितना कट ऑफ हो सकता है, आपको विस्तृत इसका जानकारी मिलेगा। तो चलिए साथियों शुरुआत करते हैं। देखिए साथियों, आपका यहाँ पर देखेंगे प्री बीएड 2026 और प्री डीएलएड आपका 2026। तो सबसे पहले इसमें आप देखिए इस साल कितने अभ्यर्थी मतलब उसमें पंजीकृत थे। तो 19,762 विद्यार्थी अभ्यर्थी जो है इसमें पंजीकृत हुए थे प्री बीएड में, और इसमें उपस्थित हुए एग्जाम दिलाए 17,305। वैसे ही प्री डीएलएड में आपका 34,736 अभ्यर्थी पंजीकृत थे, जिसमें से 30,264 अभ्यर्थी उपस्थित हुए। तो इतने लोग से आपको कॉम्पिटिट करना है। यहाँ पर देखिए आगे आपका यहाँ पर बीएड में आपको 17,000 उपस्थित है, तो जो 17,000 है उसमें आप 500 का भाग दे देंगे, आपका कितने लोगों से कॉम्पिटिट करना है पता चल जाएगा। यहाँ पर आपका 30,000 है, इसमें 2400 से इसको भाग दे देंगे। देखिए यहाँ पर आगे सबसे पहले एनालिसिस करते हैं 2025 का। उस आधार पर आपको पता चलेगा, जैसे कि यहाँ पर देखेंगे 2025 का है सर्वाधिक अंक पाने वाले विद्यार्थी हैं। तो सर्वाधिक अंक यहाँ पर देखेंगे आपका प्री बीएड में जनरल में आपका यहाँ पर देखेंगे 88.889 मेल में गया है और फीमेल में गया है 87.879, ये सर्वाधिक अंक पाए हैं। ओबीसी का गया था आपका फीमेल में है 94.949 और मेल का है 90.909। एससी का गया था आपका 86.869 मेल में और फीमेल का है 84.848। वैसे ही आपका एसटी का है 86.869 मेल का है और 84.848 फीमेल का है। ये क्या है आपका 2025 का है प्री बीएड का, सर्वाधिक नंबर पाए हैं उनका है। तो इससे ये पता चलेगा कि कितना मतलब हाई जाता है। और इस बार तो प्रश्न का लेवल सरल था, पिछले साल की अपेक्षा ज़्यादा सरल था। तो यहाँ पर देखिए अब आगे यहाँ पर देखिए साथियों, आपका ये प्री बीएड 2025 का है। आपका यहाँ पर आप देख सकते हैं आवंटन सूची है, पहला आवंटन सूची है। यहाँ पर देखेंगे प्रथम वर्ष का ये फर्स्ट लिस्ट है। 3 चयन सूची जारी हुआ था, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 2025 में फर्स्ट सीट अलॉटमेंट लिस्ट। यहाँ पर देखिए आप सबसे ज़्यादा आपका देख सकते हैं, यहाँ पर ये 94 नंबर ओबीसी में आपका गया है, फीमेल में, मेल में आपका 90 ये गया है। इस प्रकार आप इसको देख सकते हैं। क्लियर है। यहाँ पर आप जनरल का देख सकते हैं, ये जनरल का आपका 88 है, ऐसे करके ये इसका लिस्ट है। तो यहाँ पर देखिए साथियों, आपका फाइनल जो कट ऑफ है बीएड 2025 में आपका कितना था। आपका जनरल में आपका था फीमेल में लास्ट जो गया था तीसरा चयन सूची, तो तीसरा चयन सूची में 77.778 फीमेल का गया था और मेल का गया था 80.808। यहाँ पर बीएड का देख रहे हैं। वैसे ही ओबीसी में आपका फीमेल का गया था 77.778 और मेल का है 79.798। यहाँ पर एससी का देखेंगे तो यहाँ पर गया 75.758 और एसटी का है आपका मेल और फीमेल दोनों का है 70.707। ये फाइनल कट ऑफ है, तीसरा चयन सूची का है, याद रखेंगे ना, तीसरा चयन सूची का है, ये लास्ट कट ऑफ है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस साल तो इससे भी ज़्यादा मतलब पिछले साल से ज़्यादा सरल क्वेश्चन पेपर आया है। इस बार जो प्रश्न का स्तर है सरल है, तो इस बार पिछले साल से थोड़ा सा ज़्यादा कट ऑफ हो सकता है। यहाँ पर देखिए साथियों, आपका यहाँ बीएड पाठ्यक्रम में यहाँ देख सकते हैं 2025 का है तृतीय सूची का। तो तृतीय सूची में आप जाएंगे, देखेंगे यहाँ पर देखिए यहाँ तृतीय सूची का है। तो यहाँ पर देख सकते हैं इसका फाइनल जो है
कितना कितना गया है। जैसे यहाँ पर आप देखेंगे ओबीसी में, यहाँ ओबीसी में आप देख सकते हैं यहाँ पर कितना गया 79.798 गया है ओबीसी में। आपका यहाँ पर एससी में यहाँ देख सकते हैं एससी में गया है, ये वाला देखेंगे 75 ये वाला गया है 758। एसटी का देखेंगे तो यहाँ पर गया है आपका 70.707 गया है, ये वाला आप देखेंगे तो यहाँ पर एसटी का। क्लियर है। देखिए साथियों अगला यहाँ पर देखेंगे एचसी का, जो हैंडीकैप्ड है उनका फाइनल कट ऑफ कितना है। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये हैंडीकैप्ड का है, उनका है आपका जनरल का है, याद रखेंगे मेल में है 71.717, ओबीसी का है 70.707 और आपका एससी कैटेगरी का है 72.727 और एसटी का है आपका 57.576। ये हैंडीकैप्ड वालों का है, फाइनल कट ऑफ है, ये तीसरा चयन सूची का है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ ओबीसी में इसका कट ऑफ हैंडीकैप्ड का इधर लिखा रहता है। यहाँ पर आप देखेंगे तो ये वाला, ये जो है ये हैंडीकैप्ड वाला इस प्रकार है। यहाँ पर देखेंगे साथियों इनका एचसी का ये एचसी लिखा है, मतलब ये हैंडीकैप्ड वाला है और एसटी इनका कैटेगरी है। क्लियर है। यहाँ पर इनका देखेंगे तो ये इनका नंबर है आपका एससी एसटी, इनका आप देख सकते हैं। वैसे अगर ओबीसी में यहाँ पर देखेंगे ये हैंडीकैप्ड ओबीसी का 71.717 यहाँ पर आप देख सकते हैं इस प्रकार। ये इस प्रकार अलॉट सीट होता है तो यहाँ सेंटर का नाम रहता है। आगे देखिए साथियों आपका ये है सैनिक फाइनल कट ऑफ। प्री बीएड में सैनिक का भी रहता है सेक्शन 1, तो यहाँ पर सैनिक का देखिए मेल का है जनरल में 62.626 गया था। ओबीसी में आपका गया है 60.606, एससी का नहीं था, एसटी का था 68.687। क्लियर है साथियों। तो इस प्रकार ये जो लिस्ट है ये आप टेलीग्राम चैनल से प्राप्त कर सकते हैं, उसमें आपको मिल जाएगा, तो वहाँ पर आप इसको अच्छे से देख सकते हैं सभी का। देखिए साथियों अगला आपका है प्री डीएलएड 2025 सर्वाधिक अंक पाने वाले अभ्यर्थी है। यहाँ पर देखेंगे तो गया था प्री डीएलएड में, जनरल में गया था 90.722, ओबीसी में गया था 91, मेल और फीमेल दोनों का है। एससी का है 87.629, पॉइंट का भी महत्व है साथियों, महत्व है बहुत ही, और एसटी का है 90.722 मेल में। इस प्रकार ये सर्वाधिक अंक पाने वाले अभ्यर्थी है। क्लियर है। तो इस बार तो और ज़्यादा अंक जाएगा क्योंकि इस बार ज़्यादा सरल आया था पिछले बार से। यहाँ पर देख सकते हैं साथियों आपका प्री डीएलएड ये लिखा है, आपका देख सकते हैं 3/9/2025 इसका पहला ये क्या है आपका अलॉटमेंट लिस्ट है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इनका ये है आपका प्री डीएलएड, देख सकते हैं फर्स्ट सीट अलॉटमेंट 3 लिस्ट जारी हुआ था साथियों। तो यहाँ पर आप देखेंगे, देखिए सबसे पहले आपका ओबीसी में कितना गया आपका 91.753 गया है ओबीसी में, ये फीमेल का भी सेम गया है। इस प्रकार आप देख सकते हैं जनरल के यहाँ 90.722 गया है, यहाँ पर एसटी का आप देखेंगे 90.722 गया है। इस प्रकार आप इसको देख सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे इनका जो कट ऑफ कितना गया था, मतलब तीसरा सूची में कट ऑफ मतलब जो लास्ट अंतिम कितना गया था, ये है फाइनल कट ऑफ का मतलब। तो अंतिम जो तीसरा सूची है उसमें आपका गया है, यहाँ पर देखेंगे ये आपका जनरल का उसमें गया था डीएलएड का, जनरल में 79.381 मेल और फीमेल दोनों का। ओबीसी में गया था 79.381 मेल फीमेल दोनों का। एससी में गया था 75.258 मेल फीमेल दोनों का। एसटी में गया था 69.072 मेल फीमेल दोनों का। याद रखेंगे साथियों ये आपका लास्ट है। तो पिछले बार जब 79.381 गया है यहाँ पर, तो इस बार तो ज़्यादा होना ही चाहिए। क्लियर है, क्योंकि प्रश्न की प्रकृति जो है वो सरल था इस बार, तो इससे तो ज़्यादा होना ही चाहिए। ये तीसरा चयन सूची का है आपका। क्लियर है। देखिए साथियों आपका ये अंतिम चयन सूची है, यहाँ पर देख सकते हैं प्री डीएलएड का, यहाँ पर देखेंगे आपका ये लास्ट वाला इसका चयन सूची है। यहाँ पर आप देखेंगे ये प्री डीएलएड का थर्ड
ये लिस्ट है आपका 11/10/2025 में जारी हुआ था। तो इस प्रकार अंतिम को आप देखेंगे, यहाँ पर जाएंगे लास्ट को, यहाँ पर इस प्रकार, तो यहाँ पर आप देखेंगे ये लास्ट ये है आपका, ये हैंडीकैप्ड का नहीं देखेंगे, हैंडीकैप्ड को छोड़ के यहाँ पर आप देखेंगे तो एसटी के यहाँ देखेंगे आपका कितना गया, 69 गया है। यहाँ पर देख सकते हैं लास्ट में 69 एसटी का आपका गया है। उसके बाद जैसे ही आप ऊपर आएंगे यहाँ पर लास्ट जो गया है, यहाँ पर देख सकते हैं एससी का इस प्रकार देख सकते हैं 75 है आपका एससी, यहाँ पर देख सकते हैं ये 75 वाला। ओबीसी के यहाँ देखेंगे 79.381, इस प्रकार है। अगला साथियों यहाँ पर देखेंगे आपका एचसी फाइनल कट ऑफ, मतलब हैंडीकैप्ड का कितना गया है आपका, जनरल में गया है इनका 65.979 मेल फीमेल दोनों का, ओबीसी में गया है 64.948 मेल फीमेल दोनों का, एससी में गया है 62.887 मेल का। ये देख सकते हैं साथियों आपका ये हैंडीकैप्ड, ये एचसी लिखा है, ये हैंडीकैप्ड है आपका। एससी के यहाँ पर देख सकते हैं 62.887 है। ओबीसी का आप देख सकते हैं यहाँ पर 64.948 है, इस प्रकार। जनरल का यहाँ देख सकते हैं आपका 65.979, इस प्रकार आप ये हैंडीकैप्ड वाला सेक्शन को देख सकते हैं। इसके बाद है साथियों आपका यहाँ सैनिक का, यहाँ देखेंगे 2025 में आपका सैनिक का है जनरल में 56.701 फीमेल, ओबीसी का है 50.515 मेल, एसटी का है 46.392 मेल और एससी का है 39.175 फीमेल का है। ये लास्ट है आपका ना, लास्ट का है, इससे कम नहीं हुआ है। तो देखिए साथियों, इन सब को देखकर हम निष्कर्ष निकालते हैं। यहाँ पर जैसे आप प्री डीएलएड का वेटिंग लिस्ट भी आया था, याद रखेंगे। प्री बीएड का वेटिंग लिस्ट नहीं आया था साथियों, याद रखेंगे। जो लिस्ट है वेटिंग लिस्ट भी आता है। तो जैसे डीएलएड का वेटिंग लिस्ट आया था, तो वेटिंग लिस्ट फाइनल कट ऑफ, तो इसमें देखेंगे जनरल का 79.381 ये लास्ट था वेटिंग लिस्ट। याद रखेंगे लास्ट है तो वहाँ उसको मिलना जरूरी नहीं है वेटिंग लिस्ट में। वेटिंग लिस्ट में जितने लोगों का सूची जारी होगा वो लोग जाएंगे, और जिनका ऊपर में रहेगा तो जितने लोग बचे रहेंगे, जितना सीट रहेगा उसका वो लोग ले लेंगे। अब जरूरी नहीं है जितने लोगों का नाम आएगा सबको सीट मिलना, ऐसा उसमें कोई कंफर्म नहीं रहता। क्लियर है? उनका सीट बचा रहता है, उस हिसाब से ऊपर से जैसे नाम रहता है उनका ले लेते हैं। तो ये अंतिम है वेटिंग लिस्ट बता रहा हूँ, अंतिम जो नंबर है ये है, ये हुआ नहीं है इनका ना, हुआ है कि नहीं जरूरी नहीं है। तो अंतिम नंबर है इनका वेटिंग लिस्ट का। ओबीसी में भी 79.381, यहाँ देख सकते हैं कितना हाई जाता है रैंक वेटिंग लिस्ट में, ये लास्ट नंबर है। एससी में देख सकते हैं 75 है, 75.258, एसटी में आपको 69 है। वैसे ही आपका यहाँ पर देखेंगे जो हैंडीकैप्ड वाले का भी ओबीसी में 63 है, एससी में 61 है। तो इस प्रकार देखिए साथियों, आप देख सकते हैं यहाँ पर ये 2025 प्री डीएलएड का है, वेटिंग लिस्ट का है। इस प्रकार क्रम से नाम रहता है। अब मान लीजिए जितना भी सीट बचा है, 5 सीट बचा है कि 7 सीट बचा है कि 10 सीट बचा है, तो इस प्रकार जिसका ऊपर से नाम रहेगा तो ये ऊपर वाले को पहले मौका मिलेगा। क्लियर है? ऊपर वाले को पहले मौका मिलेगा। उसके बाद जैसे होता जाएगा बचेगा तो ये नीचे वाले लोगों को मिलेगा। तो इस प्रकार ये रहता है, और जरूरी नहीं है वेटिंग लिस्ट में सभी को मिल पाए। तो यहाँ पर साथियों देखिए, अब इन सब को का तो यहाँ पर हम निष्कर्ष निकालते हैं। अब प्री डीएलएड फाइनल कट ऑफ 2026 यहाँ पर आप देखेंगे इसका विश्लेषण करके, चूँकि इस बार ज़्यादा सरल आया है पिछले बार से, तो निश्चित रूप से इस बार थोड़ा अंक ज़्यादा होगा। क्लियर है? तो इस बार जैसे पिछले बार का लगभग 80 नंबर गया है, पिछले बार का 2025 में आपका, तो इस बार जो जनरल का 2 नंबर थोड़ा ज़्यादा मान लीजिए। क्लियर है? जैसे इसमें ओबीसी में आपको 79 गया, तो इसको भी 81 मान लीजिए। एससी में आप लगभग 77 मान लीजिए, और एसटी में 71 मान लीजिए। इसमें लगभग मेल फीमेल का एक जैसे ही रहता है, थोड़ा थोड़ा अंतर रहता है, कोई ज़्यादा अंतर नहीं रहता। क्लियर है? तो इतना तो कम से कम आपका होना ही चाहिए। वैसे ही आप देखेंगे यहाँ पर आपका प्री बीएड का देखेंगे, तो प्री बीएड का जो फाइनल कट ऑफ है आपका 2026 का, इसमें भी आपका लगभग जनरल का 82, ओबीसी में 81, एससी में 77, एसटी में 72, फीमेल का थोड़ा कम हो जाएगा। क्लियर है? इसको आपको ध्यान देना है। इतना नंबर तो कम से कम आना ही चाहिए सिलेक्शन के लिए। क्लियर है साथियों? 2025 में यहाँ देख सकते हैं जब जनरल का इतना गया है, तो इस बार थोड़ा 2 नंबर इसमें +2 कर दीजिए सब में, या ओबीसी में भी +2 कर दीजिए, आपका ये एससी में +2 कर दीजिए, एसटी में भी +2 कर दीजिए, क्योंकि इस बार सरल है इसीलिए।
क्लियर है, इतना आप मान के चलिए। वैसे ही आपका बीएड में, बीएड का भी जितना भी आपका दिया है, जैसे ये 77 दिया है आपका, तो इसमें +2 कर दीजिए, आपका 70 78 2 80 हो जाएगा आपका। ये फीमेल का है, फीमेल का याद रखेंगे। जैसे ये 77 है तो इसका कम से कम 80 मान लीजिए। यहाँ पर मेल में 80 है तो इनको 82 मान लीजिए। यहाँ ओबीसी में 77 है, इसको भी आप लगभग 80 मान लीजिए यहाँ पर, और मेल का 82 तक मान लीजिए, 81 82। एससी में अगर 75 है तो इसको 77 मान लीजिए। यहाँ पर 70 है एसटी में तो इसको 72 मान लीजिए। क्लियर है, 2 नंबर थोड़ा ज़्यादा ही मानना पड़ेगा इस बार, क्योंकि सरल है क्वेश्चन, इसीलिए। साथियों, अगर आपको ये जो चयन सूची 3 से चयन सूची जारी हुआ था, उनका आपको पीडीएफ टेलीग्राम में मिल जाएगा, फ्री पीडीएफ है। यूट्यूब डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहाँ पर जाकर आप उसको प्राप्त कर सकते हैं। इसी प्रकार की वीडियो के लिए बिंदास लर्नर चैनल से जुड़े रहिए। इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद।